हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं स्नेहा सिंगाटिया। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एलिप्स पढ़ रहे थे और एलिप्स की आज हमारी सेकंड क्लास है। कॉनिक सेक्शन के अंदर हमने सबसे पहले सर्कल किया था, उसके बाद हमने पैराबोला किया था और एलिप्स हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसकी आज सेकंड क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स एलिप्स से रिलेटेड कर लिए हैं, उसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। और भी काफ़ी सारी बेसिकली एलिप्स से रिलेटेड हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कोड। देखिए, इक्वेशन ऑफ कोड क्या होती है। बेसिकली आपको पता है कोड हमारा होता है कि किसी भी शेप के अंदर उसकी बाउंड्री से कोई भी दो पॉइंट्स हम लें, ठीक है, और उन दो पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो ये हमारी क्या बन जाती है, बेसिकली एक कोड बन जाती है, ठीक है। सो बेसिकली कोई भी कोड है, ए बी कोड है हमारे एलिप्स की, तो उसकी इक्वेशन हमारी क्या रहेगी। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई हमारे 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स आर गिवन, 2 गिवन पॉइंट्स है हमारे पास, पी एंड क्यू ऑफ एलिप्स, ठीक है। सो बेसिकली पॉइंट्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं। एक तो हमारा हो सकता है ए कॉस थीटा 1 कोमा बी साइन थीटा 1, एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा 2 कोमा बी कॉस थीटा 2, ठीक है जी। सॉरी, ये हो जाएगा हमारा बी साइन थीटा 2, ठीक है। सो बेसिकली ए कॉस थीटा 1 बी साइन थीटा 1 या ए कॉस थीटा 2 बी साइन थीटा 2, ये हमारे 2 पॉइंट्स हो सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि 2 पॉइंट मेथड से आप डायरेक्टली इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका y माइनस वाई वन इक्वल्स टू स्लोप देखेंगे y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1, ठीक है, और इंटू में कर देंगे x माइनस x1। तो ये आपका जो सिंपली 2 पॉइंट मेथड होता है, उससे आप इक्वेशन ऑफ कोड फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी अगर आपके पास एलिप्स हो उसके लिए, ठीक है। चलिए, सिंपल सा टॉपिक था। नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड एन एलिप्स। देखिए, हम बात करें एक लाइन की। एक हमारे पास लाइन हो सकती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। एक आपके पास एलिप्स होगा, ठीक है। एलिप्स की जनरल फॉर्म जो होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब देखिए, कोई लाइन होगा और जो एलिप्स होगा उसके अंदर 3 तरह की चीजें हो सकती है। या तो कोई लाइन हमारा ये एलिप्स है, ठीक है, या तो कोई लाइन जो है ये एलिप्स को कट करके जा सकती है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर सकती है, या फिर ये एलिप्स को टच कर सकती है, यानी इसकी टेंजेंट हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि लाइन और एलिप्स में कोई रिलेशन ही ना हो, यानी दूर दूर पड़े हो दोनों के दोनों, ठीक है। सो बेसिकली 3 चीजें हो सकती है। तो यहाँ पर हम एक्चुअल में उसकी इंटरसेक्शन कंडीशन को, उसकी टेंजेंशियल कंडीशन को, यानी कैसे वो टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो होती है वो देखेंगे, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है, लाइन या एलिप्स हमारी कहाँ पर कट करती है उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड एलिप्स की बात करते हैं। अब बेसिकली इंटरसेक्शन जब भी है, यानी कि मान लीजिए कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो पॉइंट जो होगा वो इक्वेशन ऑफ लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा एंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स को भी सेटिस्फाई करेगा। तो उस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हम लाइन से y की वैल्यू जो है वो एलिप्स के y में पुट कर दें और फिर हम x की वैल्यूज निकालना चाहेंगे। सो बेसिकली देखिए, सिंपल सी बात, अगर हम पहले ट्रिक पर नहीं जाएंगे, पहले हम सॉल्व करके देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो कॉमन पॉइंट निकालने के लिए जब हम जाते हैं, कॉमन पॉइंट, ठीक है, किसका, लाइन एंड एलिप्स का, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है और y की जगह हम y की लाइन वाली वैल्यू जो है ये हम पुट कर देते हैं हमारी एलिप्स की फॉर्मेट में, ठीक है। सो इसकी स्क्वायर होगी। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर के अंदर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर के अंदर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और एक्स के लिए जब आप फाइनली रूट निकालना चाहेंगे, ये आपके लिए रूट का मेथड होता है कि जो भी आपके पास इक्वेशन बनेगी उसके लिए ये फॉर्मूला लगा करके जब आप रूट निकालना चाहेंगे तो बेसिकली आपके पास लास्ट में कुछ ऐसी टर्म बनेगी, x इक्वल्स टू -2mca स्क्वायर प्लस माइनस, क्योंकि हम पूरा डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा ट्रिक के लिए कि भाई आया कैसे, -c स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बाई 2a, ठीक है। सो ऐसा हमारे पास बनने वाला है वहां पर जाकर के, यानी कि जब आप रूट निकालेंगे, यानी इसे जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर में, यानी एक्स स्क्वायर में कोई इक्वेशन आएगी, इस फॉर्मूला से जब उसका रूट फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारी फॉर्मेशन बनेगी। अब इसके अंदर रूट हमारा एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास कोई रियल नंबर है, ठीक है, रियल रूट्स हो, तो इसके लिए हमारे पास जो रूट के अंदर वैल्यू है वो हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। सो ये जो हमारी वैल्यू है, ठीक है, ये जो आपकी वैल्यू है -c स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, या तो ये क्या हो सकती है, या तो ये 0 हो सकती है, या फिर ये ग्रेटर देन 0 हो सकता है, या फिर ये लेस देन 0 हो सकती है, ठीक है। तो तीनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। एक सेकंड रुकिएगा।
थोड़ा सा चलिए सो बेसिकली एक सेकेंड थोड़ा सेट कर लेते हैं इसको। ओके सो बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी एक कंडीशन बनेगी इसके अंदर कि ये हमारा पॉजिटिव होगा तभी ये हमारे पास रियल रूट आएगा एक्स की जो वैल्यू होगी। ठीक है, सो इसी के आधार पर हम कुछ कंडीशंस बनाते हैं। अब इसी के आधार पर हम कंडीशन क्या करते हैं कि एक्चुअल में यही जो टर्म है ना ये डिसाइड करेगी। ठीक है, ये डिसाइड करेगी कि रूट्स हमारे कैसे होंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ डिसीजंस यहाँ पर फॉर्म करते हैं कि अगर आपका -c² + b² + a² m² ये अगर आपका ग्रेटर देन 0 हो जाता है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 हो जाता है, दैट मीन्स यहाँ पर बेसिकली एलिप्स को ये कट करेगा। ठीक है, इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। सेकंड कंडीशन, ये तो फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन, अगर आपकी -c² + b² + a² m² हो जाता है, ठीक है, सो बेसिकली अगर ये लेस देन 0 हो जाता है, दैट मीन्स लाइन का और आपका जो पैराबोला है, एलिप्स है जो, उसके अंदर कोई भी रिलेशन नहीं होगा, ये अवे होगा। ठीक है, ये दूर होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट थर्ड कंडीशन, अगर -c² + b² + a² m² अगर आपका इक्वल्स टू 0 हो जाता है, दैट मीन्स एलिप्स को बिल्कुल टच करते हुए जाती है, यानी एक टेंजेंट हमारी मिलती है यहाँ पर। ठीक है, एक टेंजेंट हमारी यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, सो पर्टिकुलरली हम बात करेंगे कि जब वो कट करती है तो बेसिकली यहाँ पर हमें 2 टेंजेंट्स मिलती है। d ग्रेटर देन 0 होता है ना, तो इस केस में हमारे पास 2 टेंजेंट्स बनती है। ठीक है, और यहाँ पर तो हमारी 0 टेंजेंट्स हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पर हमारी 1 सिंगल टेंजेंट हो पाएगी। ठीक है, सो बेसिकली अगर आपके पास y = mx + c ये लाइन है आपकी, और x² / a² + y² / b² = 1 ये आपके पास एलिप्स है। ठीक है, तो इस केस में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपकी बनती है कि अगर आपका -c² + b² + a² m² हो, ठीक है, ये हमारा इक्वल्स टू 0 होना चाहिए अगर वो हमारा क्या करेगा, टच करेगा। ठीक है, सो कंडीशन ऑफ टेंडेंसी ऑफ लाइन ऑन एलिप्स, ये कंडीशन हमारी क्या बनेगी, तो बना लेते हैं एक बार, x² / a² + y² / b² = 1। ठीक है, एक और हम लिख लेते हैं यहाँ पर दूसरी फॉर्म ऑफ लाइन के लिए, = 1। लाइन अगर आपकी है y = mx + c एंड लाइन आपकी अगर मान लीजिए lx + my + n = 0 इस फॉर्मेट में है। ठीक है, सो आपकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या हो जाएगी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, देखिए ये तो हमने डेरिवेशन किया था, इसमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी तो सिर्फ ये है ना। ठीक है, सो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यानी कि सिर्फ और सिर्फ उसको छूकर जाने की। ठीक है, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि आपका जो c² है ये आपका a² m² + b² के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, या फिर अगर इस फॉर्म में आपकी लाइन है तो बेसिकली आपके रिजल्ट आप डायरेक्ट याद रखिए, n² आपका a² l² + b² m² के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, सो ये आपकी बेसिकली कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बनती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज करके इसको जो है बॉक्स में कर देते हैं। ठीक है, सो ये आपके लिए कंडीशन ऑफ टेंडेंसी हो जाएगी। चलिए, सो कंडीशन ऑफ टेंडेंसी हमने देख ली है। सो बेसिकली क्या होगा, अगर आपका y = mx + c है तो इस केस में क्या हो जाना चाहिए, c² = a² m² + b² होना चाहिए। अगर आपकी lx + my + n = 0 इस फॉर्मेट में है तो आपका क्या होना चाहिए, n² = a² l² + b² × m²। ये आपकी जो है कंडीशन ऑफ टेंडेंसी बनेगी। ठीक है, किसके साथ, एलिप्स के साथ। एलिप्स के साथ लाइन ऐसी है, ये लाइन ऐसी है। ठीक है, चलिए, सो क्वेश्चन एक कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, द लाइन x cos alpha + y sin alpha = p is tangent of x² / a² + y² / b² = 1 if
ये टेंजेंट होगी इफ। अब देखिए इसके अंदर ये कुछ इस फॉर्मेट में है, x इंटू एल, वाई इंटू एम, और माइनस पी है, इसे आप n मानेंगे, ठीक है, माइनस पी को n मानेंगे। सो बेसिकली इस फॉर्मेट में है, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमारी क्या बनेगी, एन स्क्वायर की जगह माइनस पी है, माइनस पी की स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ही है, एल स्क्वायर आपका क्या है, कॉस अल्फा है, तो कॉस अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एम आपका है साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। सो अगर ये कंडीशन होती है, ठीक है, अगर ये कंडीशन होती है, देन आपका ये जो आपकी पर्टिकुलर लाइन है, ये आपकी इसकी टेंजेंट हो पाएगी, ठीक है जी। सो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए दैट द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ सी such that the straight line y equals to 4x plus c touches the curve x squared by 4 plus y square equals to 1। अगर ये इस कर्व को टच करता है, ठीक है, तो वैल्यूज ऑफ सी क्या होगी, यानी टेंजेंशियल कंडीशन को यूज करके अपने सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सिंपल सी चीज, बेसिकली ये तो हमने इंटरसेक्ट कर दिया, एक सेकंड रुकिएगा। बेसिकली अगर ये लाइन इसको टच करते हुए जाती है, y इक्वल्स टू 4x प्लस सी, ठीक है, वैसे बेसिकली इसकी पैरेलल लाइंस तो कोई भी हो सकती हैं, सी की तो कुछ भी वैल्यूज आ सकती हैं, ठीक है, C1 C2, ठीक है, पैरेलल लाइंस होंगी तो सिर्फ कांस्टेंट में ही चेंज होगा, तो बहुत सारी इसकी इस तरह से चीजें हो सकती हैं। तो सी की कितनी मैक्सिमम वैल्यूज हो सकती हैं, तो हम जानते हैं कि सी की मैक्सिमम 2 वैल्यूज हो सकती हैं। 2 पैरेलल लाइंस इसकी क्या हो सकती हैं, स्ट्रेट लाइन हो सकती है, सॉरी इसकी टेंजेंट हो सकती है, ठीक है। तो हम जानते हैं कोई भी 2 पैरेलल लाइंस किसी भी कर्व की टेंजेंट हो सकती है, ठीक है। सो मैक्सिमम ये 2 ही हो सकते हैं। अब बेसिकली क्या होगा, इस फॉर्मेट में सिर्फ 2 ही होंगी, ठीक है। अब इसके लिए क्या होगा, कंडीशन हमारी क्या कहती है, सी स्क्वायर आपका ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। अब सी स्क्वायर तो आपका क्या है, सी स्क्वायर तो सी स्क्वायर ही है, ए स्क्वायर आपका 4 है, 4 एम स्क्वायर, एम आपका 4 है, तो ये हो जाएगा इंटू 16 प्लस बी आपका बी स्क्वायर आपका 1 है, तो ये हो जाएगा 1। सो सी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाती है 65, सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास प्लस माइनस रूट 65, ठीक है। सो यहाँ पर कांस्टेंट की 2 वैल्यूज आपके पास प्लस माइनस के फॉर्मेट में आ जाती है, ठीक है। अगर नेक्स्ट अगर आपको बोला जाए कि कोई आपकी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, वो आपको आपकी जो इंटरसेक्ट करती है, तो उसके लिए आप कह देंगे कि भाई सी स्क्वायर शुड बी लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आपका बेसिकली सॉरी माइनस सी स्क्वायर जो होता है, ये बेसिकली आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सॉरी ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। सो इस केस में आपकी कंडीशन बनेगी ये अगर इंटरसेक्ट करता है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास एक ब्यूटीफुल सा नोट है दैट अगर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इफ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप m टू ellipse x squared by a square plus y squared by b square equals to 1 or y equal to mx plus minus root of a square m square plus b square and the coordinate of the point of contact are a square m plus minus root of a square m square plus b square comma minus plus b square by root of a square m square plus b square। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर आपकी कोई इक्वेशन है, एक सेकंड रुकिएगा, मान लीजिए आपका कोई एलिप्स है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपकी एक स्लोप है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपकी एक टेंजेंट है, सॉरी। सो इस टेंजेंट की इक्वेशन जो होगी, इस टेंजेंट की इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस सी की जगह आप वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये कट करती है तो बेसिकली माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होगा आपका, ठीक है, टेंजेंट होती है तो। सो इस केस में अगर आप सी स्क्वायर की वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर
सी की वैल्यू देखेंगे तो रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर हो जाएगा। तो सी की जगह आपने ये वैल्यू पुट किया सिंपली, जो आपका y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस सी होता है। तो यहाँ पर आपने सी की ये वाली वैल्यूज, क्योंकि सी ये प्लस माइनस आएगा तो सी की जगह सी प्लस में होता है, तो इसकी जगह सी की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास सिंपली इक्वेशन आ जाएगी। और जो कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपका जो होगा उसके कोऑर्डिनेट्स आपके क्या हो जाएंगे, बेसिकली ये हो जाएंगे। ठीक है, सो ये आपका सिंपल सा हमारे पास एक नोट था। चलिए इसके बाद देखते हैं कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। देखिए पेयर ऑफ टेंजेंट्स के लिए ना हमने एलिप्स में तो देखना ही देखना है, लेकिन इससे पहले हमने पैराबोला में देखा था और सर्कल में देखा था कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जैसे मान लीजिए कोई भी आपका पॉइंट है और उस पॉइंट से जब भी आप इस पर पेयर ऑफ टेंजेंट डालते हैं बेसिकली, तो बाहर अगर आपका आउटसाइड पॉइंट है तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स आपकी 2 हो सकती है, और उनकी कंबाइंड अगर आप इक्वेशन देखना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगी, S11 इक्वल्स टू S1 स्क्वायर। ये आपके सिंपली कंबाइंड या पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन हो जाती है, जिसमें आपका क्या होता है बेसिकली S आपका सिंपली हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर -1 हो जाएगा। एंड S11 आपका क्या हो जाएगा कि जो भी आपका पॉइंट है P x1, y1 उसे आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे -1। एंड S1 की जगह आप क्या करेंगे, S1 में आप x1 बाई ए स्क्वायर होगा प्लस y1 बाई बी स्क्वायर -1 करेंगे। ठीक है, सो ये तीनों वैल्यूज जैसे ही आप इसमें पुट कर दें तो आपके पास कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट आ जाती है। और जब आपके पास इस टाइप की इक्वेशन आ जाएगी तो वो बेसिकली कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन बनेगी। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कुछ इस फॉर्मेट में ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस आपके पास 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 बनेगी। इस डेल्टा की वैल्यू 0 होती है, हमें पता है। ठीक है, इसके लिए डेल्टा की वैल्यू 0 होती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए। लेकिन इसके अंदर आपके पास a b और h हो तो इसके लिए आप tan थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो tan थीटा आपका क्या हो जाएगा 2 रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी। ठीक है, ये सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने सर्कल के कॉन्सेप्ट में देखा था एंड जो हमारा पैराबोला था उसके कॉन्सेप्ट में भी हमने देखा था। सो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से बेसिस के बेस पर हम जो है ये 2 चीजें ही सीखते हैं। ठीक है, चलिए इस पर बेस्ड अगर आप एक क्वेश्चन करना चाहें तो क्वेश्चन हम कर भी सकते हैं। क्वेश्चन आपका लाइक ऐसा हो जाए, मान लीजिए पॉइंट आपका 1,2, इस पॉइंट से आपने एक आपका एलिप्स है और इस एलिप्स पर जो भी टेंजेंट्स आपकी हैं उन टेंजेंट्स के बीच में आपने एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो बेसिकली सबसे पहले तो हम पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन ड्रॉ करेंगे। आपके पास पैराबोला कुछ इस टाइप से है 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 5। तो इसे आप कन्वर्ट करेंगे जनरल फॉर्म में तो ये हो जाएगा 5/2 इक्वल्स टू 1। ये आपका 5/3 हो जाएगा, सॉरी। सो इस केस में या फिर आप बेसिकली इसे s माने, s आपका क्या हो जाएगा, s आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर -5। S11 आप करें तो S11 यानी पॉइंट पुट कर दें आप 1,2 इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर -5। ये हो जाएगा 3 प्लस 8 -5, तो ये तो आपका हो जाएगा 6। S11 तो आपका आ गया 6। ठीक है, अब S आपका सिंपली ये गिवन है और S1 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पॉइंट जब आप पुट करेंगे 3 इंटू 1 इंटू x यानी कि 3x प्लस 2 इंटू 2 4y -5। तो ये आपका S1 हो गया। तो इक्वेशन आपकी क्या होती है, S11 इक्वल्स टू S1 स्क्वायर। तो आप बेसिकली कर लेंगे, यहां पर हम करेंगे 6 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर -5 इक्वल्स टू 3x प्लस 4y -5 इसकी होल स्क्वायर। सो बेसिकली जैसे ही आप सॉल्व करेंगे 18x स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर -30 इक्वल्स टू इसकी स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 24xy। और आगे कुछ भी टर्म्स आए, हमें एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ a b और h यानी जो xy का कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट ही फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस यहाँ आएगा 4y स्क्वायर एंड ये होगा -24xy। और साथ में और कुछ भी टर्म बनती फिरे हमें कोई मतलब नहीं है, बिकॉज हमें सिर्फ a b एंड जो आपका h है उसकी वैल्यू देखनी है। अब इसके लिए tan थीटा आपका क्या हो जाता है, tan थीटा की वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, ये आपका हो जाएगा mod ऑफ 2 रूट
एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी, ठीक है। सो यहाँ पर आप करेंगे 2 रूट एच आपका क्या हो जाएगा, एच आपका बेसिकली हो जाएगा -12, तो -12 की स्क्वायर आपकी हो जाएगी 144 माइनस ए इंटू बी 9 4 जा, यहाँ पर हो जाएगा 36 और ये भी प्लस का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये -36 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ए प्लस बी आप करेंगे तो 9 माइनस 4 ये आपका हो जाएगा 5। सो बेसिकली जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा √180/5 आएगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 2√180/5, 180 के जब आप करेंगे इसको तो बाहर आएगा आपका 2 × 3 × 2 और यहाँ बचेगा √5/5 है, तो इससे ये कैंसिल कर देते हैं तो आपका बेसिकली आएगा 12√5, ठीक है। ये आपका tan थीटा आ गया। सो थीटा आपका आ जाएगा tan इनवर्स 12/√5, ठीक है। ये आपका सिंपली थीटा आ जाएगा। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, ओके ये क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिया है, ठीक है, इसको हमने राइट डाउन करके कर लिया था। चलिए कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स क्या होती है? देखिए कोड ऑफ कॉन्टेक्ट हमने बेसिकली जो हमारा सर्कल किया था उसमें भी हमने किया था कि इस टाइप से मान लीजिए आपके पास एक एलिप्स है, एलिप्स में कोड ऑफ कॉन्टेक्ट का मतलब होता है कि जो भी आपकी एक पॉइंट से आपने टेंजेंट्स ड्रॉ की है, ठीक है, उन टेंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है उनको मिलाने वाली जो कोड होगी, ठीक है, इसे ही हम कोड ऑफ कॉन्टेक्ट कहते हैं, कॉन्टेक्ट पॉइंट्स को मिलाने वाली कोड, ठीक है। सो ये आपका T1, ये आपका T2 और ये आपका पॉइंट हो जाएगा x1, y1। सो जो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन होती है, ठीक है, वैसे पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन तो हम देख कर के आए हैं, T1 T2 की कंबाइंड इक्वेशन S1 इक्वल्स टू S1 स्क्वायर होती है, लेकिन जो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन हमारी T1 T2 की इक्वेशन हो जाएगी हमारी S1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सिंपली आप S1 इक्वल्स टू 0 करेंगे, ये आपकी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन हो जाती है। सो ये आप क्वेश्चन कर भी सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट दिस टू दिस, ठीक है, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन करेंगे, यानी कि इसमें सिंपली आप क्या करेंगे 3 × x स्क्वायर की जगह x1 कर देंगे, S1 इक्वल्स टू 0 ही तो करना है, ठीक है। सो x1 कर देंगे यानी कि 5x आ जाएगा, प्लस y स्क्वायर की जगह 6y आ जाएगा, -5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सो बेसिकली हो जाएगा 15x + 6y - 5 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका सिंबल सा क्या आ गया, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट का फॉर्मूला आ गया, ठीक है, इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्टर सर्कल क्या होता है। देखिए डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, द लोकस ऑफ द पॉइंट, डायरेक्टर सर्कल हमारा क्या होता है, द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, पहले इसकी डेफिनेशन देख ले, इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू एन ellipse is known as its डायरेक्टर सर्कल, ठीक है। अब मान लीजिए ये आपका एलिप्स था, ठीक है, इस एलिप्स पर मान लीजिए कोई एक टेंजेंट है, ठीक है, और इस टाइप से कोई एक टेंजेंट आ रही है, जा रही है, ये दोनों क्या है, ये दोनों मान लीजिए परपेंडिकुलर है, तो इनका जो इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। इसी टाइप से मान लीजिए यहाँ पर भी कोई टेंजेंट होगी इस टाइप से जो इसके परपेंडिकुलर होगी, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। इसी टाइप से यहाँ भी कोई एक टेंजेंट होगी, ठीक है, जो इनके परपेंडिकुलर होगी, तो यहाँ भी इसका एक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। सो इन सभी इंटरसेक्शन से होकर जाने वाला एक सर्कल बनेगा, ठीक है, एक सर्कल बनेगा, उसी सर्कल को हम बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल, ठीक है जी। एक आपका एलिप्स है, उस एलिप्स पर जितनी भी आप टेंजेंट्स डालेंगे, जितनी भी आपस में परपेंडिकुलर टेंजेंट्स होगी, उनका एक इंटरसेक्शन, उनके इंटरसेक्शन से हमारे पास एक सर्कल बनेगा और उस सर्कल को हम कहते हैं डायरेक्टर सर्कल, ठीक है। अगर आपके पास इसकी इक्वेशन है x² / a² + y² / b² = 1, तो डायरेक्टर सर्कल जो होगा, डायरेक्टर सर्कल की आपकी इक्वेशन हो जाएगी x² + y² = a² + b², ठीक है। सो ये आपके डायरेक्टर सर्कल की डायरेक्ट आपका क्या होगा, इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है जी। चलिए नंबर ऑफ नॉर्मल्स टू एलिप्स हम देखते हैं। अब इसके लिए ना आपको प्रॉपर देखना पड़ेगा। अगर आप बेसिकली ये देखते हैं, देखिए अगर हम सर्कल के केस में कर रहे थे, सर्कल के केस में हमने देखा था नंबर ऑफ नॉर्मल्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक होता है। पैराबोला के केस में
पैराबोला के केस में हमने देखा था कि पैराबोला के 3 नॉर्मल्स होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स इसके हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसके केस में, एलिप्स के केस में, तो एलिप्स के केस में इसके मैक्सिमम 4 नॉर्मल्स इसके हो सकते हैं, मैक्सिमम 4 नॉर्मल्स हो सकते हैं, यानी कि टेंजेंट्स के जो नॉर्मल होंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसके लिए 4 इसके नॉर्मल हो सकते हैं जो कि 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट पी से। तो ये सब चीजें आप डेफिनेटली याद रखेंगे। सर्कल के लिए एक ही नॉर्मल ड्रॉ होता है, मैक्सिमम पैराबोला के लिए आपके पास 3 नॉर्मल्स होते हैं और एलिप्स के लिए मैक्सिमम 4 नॉर्मल्स बन सकते हैं। इस 3 में देखिए, इसमें एक रियल होगा, इसमें एक या तो तीनों रियल हो सकते हैं या फिर एक रियल और 2 इमेजिनरी हो सकते हैं, और यहाँ पर 4 होंगे तो 4 में से या तो सारे के सारे रियल हो सकते हैं या फिर 4 में से 2 रियल और 2 आपके इमेजिनरी हो सकते हैं। तो इस टाइप से आपके बेसिकली नॉर्मल्स अगर हम देखें तो बेसिकली कितने नॉर्मल्स हो सकते हैं, हमारे पास 4 नॉर्मल्स हो सकते हैं एलिप्स के केस में। इसके बाद बात करते हैं पोल एंड पोलर। तो सर्कल के लिए भी हमने पोल एंड पोलर की बात देखी थी कि मान लीजिए आपके पास कोई एलिप्स है, ठीक है, और इसका पोलर है यहाँ पर, और इसके लिए पोल भी गिवन है x1, y1। तो पोल से जब आप पोलर की इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो पोलर की इक्वेशन डायरेक्टली हमारे पास होती है s1 = 0, ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपका x1 बाई a स्क्वायर प्लस y1 बाई b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये आपकी इक्वेशन ऑफ पोलर हो जाएगी, ठीक है जी। अब बेसिकली है ना, आपने सर्कल में भी थोड़ा सा रह गया था कि एक्चुअल में पोलर होता क्या है। देखिए सिंपल सी बात ये है कि ये आपका कोई भी शेप है आपकी, ठीक है, यहाँ पर कोई भी पॉइंट आपका P x, y, इससे आप इस पर एक इंटरसेक्ट करें लाइन, ठीक है। तो इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स से, इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर जो भी टेंजेंट्स होंगी, ठीक है, यहाँ से जो भी टेंजेंट्स होगी ये जाके जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। हमने दूसरा कोई लिया, लाइक हमने इसी से कोई दूसरा इस पर एक लाइन डाली, इसके पॉइंट्स से हमने कोई 2 टेंजेंट्स जो इसकी होंगी, ये टेंजेंट्स कहीं जाकर के इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। तीसरा हमने कोई और कलर ले लेते हैं, इससे हमने इस टाइप से एक लाइन गो थ्रू करवाई, इस पर कोई टेंजेंट लाइक मान लीजिए कोई टेंजेंट इस टाइप से गई, और यहाँ भी मान लीजिए कोई टेंजेंट इस टाइप से गई, और ये जहाँ पर मिलेंगी तो इनसे होकर जाने वाली एक लाइन होगी, ठीक है, इन सभी से होकर जाने वाली एक लाइन होगी जिसे हम बोलेंगे पोलर, ठीक है। सो इस पोल से आप बेसिकली किसी भी शेप पर इस टाइप से लाइन इंटरसेक्ट करें तो जो पॉइंट्स हो उन पॉइंट्स को कट करने वाली, उन पॉइंट्स से होकर जाने वाली जो उनकी क्या होगी, जो उनकी टेंजेंट्स होंगी, वो टेंजेंट्स जहां पर जाकर के इंटरसेक्ट होती हैं उन सभी इंटरसेक्शन पॉइंट्स से निकलने वाली जो आपकी एक लाइन होगी उसे आप पोलर बोलते हैं, ठीक है। बस उसी पोलर की इक्वेशन आपके पास क्या होती है, s1 = 0 हो जाती है, ठीक है। बस ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। चलिए इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, देखिए डायमीटर हमने सर्कल के कॉन्सेप्ट में तो देखा था, लेकिन एलिप्स के कॉन्सेप्ट में डायमीटर क्या होता है। तो देखिए सिंपल सी बात, इसके लिए डायमीटर आप क्या बोलेंगे, पहले डेफिनेशन देख ले। द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ a system of parallel chords of an ellipse is called a diameter whose equation is, अब डायमीटर की इक्वेशन क्या हो जाती है, y = -b² अपॉन a² mx। देखिए सिंपल सी बात, डेफिनेशन हमारी क्या कहना चाहती है। सबसे पहले तो आप देखिए ये आपका क्या एक एलिप्स है, ठीक है। इस एलिप्स में आपने m स्लोप वाली पैरेलल बहुत सारी कोर्ड्स ले ली, ठीक है। इन सभी का स्लोप क्या है, m m m m m m, ठीक है। इन सभी का स्लोप m है।
क्योंकि पैरेलल है तो सभी का स्लोप क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। इन सभी m स्लोप वाली कोर्ड्स का जो मिड पॉइंट हो जाएगा, उस मिड पॉइंट से निकलने वाली जो लाइन होगी, ठीक है, सभी मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन हो जाएगी, कोर्ड्स की मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन हो जाएगी, इसे ही हम बोलेंगे डायमीटर, एंड उसकी इक्वेशन हो जाएगी ये, ठीक है जी। डायमीटर के लिए स्लोप आपका क्या बन जाएगा, स्लोप आपका बन जाएगा -b² बाई a² इंटू 1/m, ठीक है। तो इक्वेशन आपकी सिंपली ये हो जाएगी, ठीक है जी। डायमीटर हमें समझ में आ गया कि बहुत सारी सिस्टम ऑफ पैरेलल कोर्ड्स ली है, और उन पैरेलल कोर्ड्स के मिड पॉइंट का जो लोकस होगा, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट्स का जो लोकस हो जाएगा उसे ही हम कहेंगे डायमीटर, ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं कॉन्जुगेट डायमीटर्स क्या होते हैं। देखिए डायमीटर तो हमने देखा, कॉन्जुगेट डायमीटर्स क्या होते हैं, टू डायमीटर्स ऑफ एन ellipse are said to be conjugate diameters if each bisects the chord parallel to each other, इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आपके पास ये एक एलिप्स था, एलिप्स को थोड़ा अच्छे से बताते हैं, ये आपका मान लीजिए एक एलिप्स था, ठीक है, और हमने क्या लिया, m स्लोप वाली सिस्टम ऑफ लाइंस ली, m स्लोप वाली सिस्टम ऑफ लाइंस ली, तो यहां पर इनका हमने डायमीटर बनाया, इनके मिड पॉइंट से ये हमारा एक डायमीटर बन गया। m स्लोप वाली जो थी, इनका डायमीटर हो गया dm, इससे दिखा देते हैं हम, ठीक है। और बेसिकली इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू -b² बाई a² m इंटू x। अब इसी के लिए इसी का ये कॉन्जुगेट होगा, जो कि इनको बाइसेक्ट करेगा, इक्वली बाइसेक्ट करने वाला एक आपका यहाँ पर एक डायमीटर हो जाएगा, जो कि एक्चुअल में इस टाइप की कोर्ड्स का ऐसी m स्लोप वाली ठीक है, m स्लोप वाली ऐसी पैरेलल लाइंस का क्या होगा, डायमीटर होगा, ठीक है। तो ये तो आपका डायमीटर 1 है, जो कि रेड कलर वाली लाइंस से बना है, और ब्लू कलर वाली लाइंस जो कि इनको बाइसेक्ट करती है, बेसिकली ये डायमीटर जो है ना, ये इनको बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। सो डायमीटर 1 का तो ये हो जाएगा, डायमीटर जो आपका 2 होगा, इसके लिए क्या बनेगा, इसकी स्लोप हमारी m ही हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअल में क्या है, इन्हीं के पैरेलल ही तो है, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारा कॉन्सेप्ट था छोटा सा, कि कॉन्जुगेट डायमीटर क्या होते हैं, कॉन्जुगेट डायमीटर वही होते हैं जो वापस से उसी लाइंस के फॉर्मेट में आ जाए, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें बेसिकली दोनों डायमीटर्स के लिए अगर हम बात करें, तो दोनों की स्लोप्स का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो -b² बाई a² के इक्वल आ जाता है। बस ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, उसके बाद एसेंट्रिसिटी पर जाएंगे। एक हमारा क्वेश्चन है छोटा सा, that if two diameters y equals to 3x and conjugate y equals to -1/5x, सो इस केस में इसेंट्रिसिटी हमारी क्या हो जाएगी, इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स क्या हो जाएगा। देखिए हम जानते हैं कि m1 m2 दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो हमारे पास -b² बाई a² का इक्वल होगा।
सो इस केस में आपका स्लोप यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्लोप 3 है, यहाँ पर -1/5 है। सो 3 इंटू -1/5, तो बेसिकली आपका -b² की वैल्यू आपके पास आ जाती है -1/5, यानी कि b² की वैल्यू आ जाती है आपके पास 1/5। और हम जानते हैं इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है √1 - b²/a², तो ये आपका हो जाएगा √1 - 3/5, तो ये आपका हो जाएगा 2/5, √2/5, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो इस टाइप से डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो बेसिकली इसका फॉर्मूला फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स, देखिए सिंपल सी बात, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है अगर हम स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म में देखें। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी होगी जिसमें हम लेंगे x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल्स टू 1। सो इस केस में इसेंट्रिसिटी जब a आपका ग्रेटर देन b हो, तो इस केस में इसेंट्रिसिटी आपकी 1 - b² बाई a² हो जाएगी। ये तो था हॉरिजॉन्टल एलिप्स में। अगर मान लीजिए हम वर्टिकल एलिप्स की बात करें, लाइक x² बाई b² प्लस y² बाई a² इक्वल्स टू 1, जहां पर a हमारा ग्रेटर देन है b, ये केस लें, तो इस केस में भी हमारी एसेंट्रिसिटी 1 - b² बाई a² हो जाती है। ठीक है जी, सो दोनों केसेस में एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ये रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए इस केस को हम कुछ इस टाइप से ले लेते हैं, x² बाई a² प्लस y² बाई b² कंसिडर करके इक्वल्स टू 1, और इस केस में ये कह सकते हैं कि a आपका लेस देन b है, सो ये हमारा पलट जाएगा। एक्चुअल में क्या हो जाएगा, हमें जो आपका मेजर एक्सेस होता है ना, जो आपका मेजर एक्सेस होता है उसे ऊपर लेना होता है। ठीक है, तो इस केस में आपका मेजर एक्सेस, सॉरी, जो आपका माइनर एक्सेस होता है उसे हमने ऊपर लेना होता है। ठीक है, सो इस केस में आपका इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला 1 - a² बाई b² बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप जनरल फॉर्म की बात करें, जनरल फॉर्म आपकी कौन सी होती है, जो कॉनिक सेक्शन वाली फॉर्म होती है, जिसमें होता है हमारे पास ax² प्लस by² प्लस 2hxy सोन अप टू ये होता है। तो इस केस में हमारे पास इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। अब इस केस में दो चीजें हो सकती है, ये तो आपका या तो आपका a लेस देन b हो सकता है, या फिर आपका a ग्रेटर देन b हो सकता है। तो इस केस में इसेंट्रिसिटी आपकी डायरेक्टली बनती है 1 - a बाई b, या फिर इसेंट्रिसिटी आपकी इस केस में बनती है 1 - b बाई a। ठीक है जी, यानी कि आपने इसेंट्रिसिटी को करना क्या है, 1 - जो आपका छोटू पोर्शन है अपॉन जो आपका बड्डू पोर्शन है। ठीक है, जो आपका बड़ा पोर्शन है। जनरल फॉर्म में स्क्वायर्स नहीं लेनी, 1 - a² बाई b² नहीं लेनी है, क्योंकि ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्मेट है। ठीक है, x² का कोफिशिएंट है ये। ठीक है, चलिए सो ये तो आपका सिंपल हो गया। कई बार हमारे पास मान लीजिए कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, लाइक क्वेश्चन आ जाए दैट इसेंट्रिसिटी फाइंड करो, कॉनिक हमारे पास गिवन है x+2² बाई 7 प्लस y - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 14। इसके लिए फाइंड आउट करना है, तो सिंपल सी बात है, आप इसे पहले तो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। स्क्वायर यहाँ पर ये हो जाएगा 7 बाई 14 हो जाएगा, सॉरी 7 इंटू 14 हो जाएगा, प्लस y - 1 स्क्वायर बाई 14 हो जाएगा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। सो बेसिकली ये आपका a² हो गया और ये आपका b² हो जाएगा। ठीक है, अब बड़ा कौन सा है, बड़ा आपका ये है, तो बेसिकली आपने क्या करना होता है, b² बाई a² कर रहा है, तो 1 - रूट ऑफ दिस, ये आपका इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 - छोटा करेंगे 14, a² आपका है 7 इंटू 14। ठीक है, सो बेसिकली ये हो जाएगा 6/7, ये आपकी इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ जाती है। टू फाइंड सेंटर ऑफ एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल एंड पैराबोला, कि अगर आपके पास सिंपली कोई भी कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन गिवन है, लाइक आपको गिवन है ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। अब नो प्रॉब्लम, कोई भी आपकी इक्वेशन हो, कोई भी तरह की शेप हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, सर्कल हो, पैराबोला हो, मैंने एक जनरल इक्वेशन लिखी है। सो इस केस में जब भी आपको सेंटर फाइंड आउट करना हो, सेंटर क्या होता है, सर्कल के लिए ये हमारा सेंटर होता है, एलिप्स के लिए ये हमारा सेंटर होता है। ठीक है, सो बेसिकली जब भी आपको सेंटर फाइंड आउट करना हो, तो सेंटर के लिए आपके पास सिंपल सा
सिंपल सा मेथड होता है कि इसको आप फंक्शन मान लें और इस फंक्शन को आप क्या कर दें, पार्शियल डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। नहीं, ये आपकी एक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। और एक आप डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल्स टू 0 करेंगे तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये भी एक आपके पास स्ट्रेट लाइन बनेगी, ऐसा मान लें। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे सेंटर के, ठीक है। सो ये आपका मेथड होता है, सिंपल सा मेथड टू फाइंड सेंटर ऑफ एनी शेप, इलिप्स की हो, हाइपरबोला की हो, सर्कल की हो या पैराबोला की हो, ठीक है जी। इससे रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन करना चाहें तो जैसे कोई भी इक्वेशन आपकी आ जाती है लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। सो इस केस में आप पहले इसको डेल एफ बाई डेल एक्स करें तो ये हो जाएगा 2x माइनस 8 एंड डेल एफ बाई डेल वाई अगर हम करेंगे इसको तो ये आपके पास आ जाएगा 2y प्लस 4। तो जैसे ये दोनों इक्वेशन आ जाती हैं इक्वल्स टू 0 पुट कर दें, इक्वल्स टू 0 पुट कर दें तो यहाँ पर ऑब्वियसली x इक्वल्स टू 4 आ जाएगा एंड y इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। तो बस यही हमारा है यहाँ पर आपका अगर आप इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे यस बिल्कुल बिल्कुल सही है, तो आपका आंसर आ जाएगा 4, -2, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ पोलर तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। बस यहाँ तक हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आगे कुछ ऐसे ही खाली स्लाइड्स हैं, पैराबोला की कुछ स्लाइड्स यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन पैराबोला हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो टॉपिक हमारा बिल्कुल यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। एलिप्स हमने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट क्लास में हम हाइपरबोला लेकर के आएंगे। हाइपरबोला की नेक्स्ट हमारी क्लास रहेगी। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हमारे नए टॉपिक के साथ विच इज हाइपरबोला। सो वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल रेडी होंगी एंड क्वेश्चंस की सीरीज जो है वो भी हम जल्द लेकर के आने वाले हैं, उन पर काम काफ़ी हमारा चल रहा है। एंड वीडियोस को आप लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोस आपकी तैयारी में हम काफ़ी आपकी हेल्प जो है वो कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।